अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमिर ख़ान और आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले नहीं बल्कि बहुत पहले मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन पे और उसका रिस्पॉन्स आजकल मैंने देखा है। आजकल मैंने ऐसे देखा है कि मुझे एक दोस्त की कॉल आई और उसने मुझे बोला कि यार आपने एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था डेवलपमेंट सपोर्ट कम्युनिकेशन पे। तो मैंने सोचा और फिर मुझे याद आया कि हाँ, एक बार मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में एक लेक्चर दे रहा था और चूँकि वही लेक्चर मुझे किसी और यूनिवर्सिटी में भी देना था, तो इस वजह से मैंने उस लेक्चर को रिकॉर्ड करके फिर यूट्यूब पे डाल के उनको सेंड किया था। और ये मेरे उस दोस्त ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मेरा पेपर था, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो इंटरनेट पे अचानक आपका लेक्चर आ गया और उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। तो जब मैंने वाक़ई में यूट्यूब विज़िट किया, वो लेक्चर विज़िट किया और उसके नीचे मैंने कमेंट्स देखे तो उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको काफ़ी उससे हेल्प मिली थी और उस वजह से जो है मैंने ये फ़ैसला किया कि अभी मैं बाकायदा तौर पर आप लोगों को कम्युनिकेशंस के लेक्चर्स जो है वो दूँगा ऑनलाइन यूट्यूब पे ताकि और भी अगर आप लोगों की क्यूरीज़ हो या किसी के पेपर्स हो रहे हों या फिर कोई भी उस सब्जेक्ट को समझना चाहता हो, तो मैं इंतहाई बेसिक्स से स्टार्ट लूँगा। तो स्टार्ट के लिए मैंने सोचा है कि मैं मास कम्युनिकेशन से स्टार्ट लूँगा जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पर जाएँगे, उसके बाद फिर हम लोग कम्युनिकेशन मॉडल्स पर जाएँगे और उसके बाद फिर हम लोग मास कम्युनिकेशन थ्योरीज़ पर जाएँगे। क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इससे मैं स्टार्ट ले लूँ क्योंकि अगर हम लोग देखें तो रिसर्च और थ्योरी में दोनों में ये टॉपिक्स यूज़ होते हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट लेंगे हम लोग स्टार्ट लेंगे कम्युनिकेशन से कि कम्युनिकेशन बेसिकली कहते किसे हैं। तो ये तो आप सबको पता होगा कि कम्युनिकेशन बेसिकली किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन बातचीत का मतलब ये है कि एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोई गुफ्तगू कर रहा है, एक बंदा जो है वो अपनी बात किसी दूसरे तक पहुँचा रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। राइट? बातचीत, गुफ्तगू, कोई मैसेज भेजना, कोई इन्फॉर्मेशन देना, दिस ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन, राइट? तो कम्युनिकेशन को अगर हम लोग डीपली समझने की कोशिश करें तो उसके लिए कुछ स्टेप्स और उसके कुछ फैक्टर्स होना और उसकी समझ आना हम सबको लाज़मी है। तो उसके फैक्टर्स जो हैं वो सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल्स में डिस्क्राइब किए जाते हैं कि एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है, जो ये सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन है, ये बेसिकली क्या होता है और इसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन आता है। लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक बहुत ही सिंपल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें तीन फैक्टर्स के बारे में बात की गई है जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे बेसिक जरिया होते हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है सेंडर, उसके बाद फिर आता है चैनल और उसके बाद फिर आता है रिसीवर। ठीक है? सेंडर क्या करता है, चैनल का क्या किरदार होता है और रिसीवर का क्या किरदार होता है। ठीक है? लीनियर मॉडल बेसिकली इस इन फैक्टर्स के थ्रू हमें सामने दिखता है। ठीक है? तो अब सेंडर, चैनल और रिसीवर क्या करेगा कि उससे कम्युनिकेशन प्रोसेस बनेगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है दैट इज मैसेज। ठीक है? क्योंकि यहां पे मैंने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, सेंडर क्या करता है, सेंडर एक मैसेज भेजता है रिसीवर को। ठीक है? लेकिन उस मैसेज भेजने के लिए उसको चाहिए होता है चैनल। ठीक है? सेंडर एक चैनल के थ्रू एक मैसेज भेजता है रिसीवर को। सो दिस इज द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त सेंडर हूं जो कि मैसेज दे रहा हूं किसी चैनल के थ्रू लाइक यूट्यूब के थ्रू और आप है रिसीवर चूंकि आप उस चैनल के थ्रू उस मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड द लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें एक सेंडर एक मैसेज भेजता है किसी चैनल के थ्रू, किसको, रिसीवर को।
ठीक है, और रिसीवर उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है। अब बात आती है कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, ठीक है, जो कि इसके बाद फौरन एक स्टेप है इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीनियर मॉडल के बाद। इफेक्टिव कम्युनिकेशन अब बेसिकली क्या होता है, ये मैसेज तो भाई सेंड हो गया है, सेंडर ने एक चैनल के थ्रू रिसीवर को मैसेज भेज दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने यूट्यूब के थ्रू आपको ये मैसेज भेज दिया है, आपको मैं ये लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है। अब ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगी कैसे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये ऐसे बनेगी जब ये रिसीवर देगा फीडबैक इस सेंडर को, ठीक है। ये रिसीवर क्या करेगा? सेंडर को देगा फीडबैक, फीडबैक, ठीक है। तो जब ये फीडबैक देगा तो इट मींस के रिसीवर को सेंडर की बात समझ आ गई है, ठीक है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को उस मैसेज उस पहले लेक्चर की सॉरी मिसाल दी कि मैंने वो पहला लेक्चर दिया था लेकिन मैंने उसको फिर फॉलो अप नहीं किया था, लेकिन जब मैंने फॉलो अप किया तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, ठीक है। अगर उस लेक्चर को हम लोग इस एग्जांपल में पुट करें तो आई वाज अ सेंडर, आई वाज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द यूट्यूब टू यू पीपल, टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। आई वाज द सेंडर, चैनल हमने यूज किया यूट्यूब का और रिसीवर थे उसके स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उन स्टूडेंट्स ने क्या किया? कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दिया, कमेंट सेक्शन में मुझे बताया कि उनको वो लेक्चर कैसा लगा और उनको क्या फायदा मिला, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसमें ये कहा कि आप और भी लेक्चर्स रिकॉर्ड करें, और भी टॉपिक्स पर लेक्चर रिकॉर्ड करें, तो वो फीडबैक मुझ तक पहुंचा और अब उस फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए मैं और लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो इट इज अ साइकिल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा था वो एक करेक्ट चैनल के थ्रू भेजा था और रिसीवर यानी कि स्टूडेंट्स ने उनको समझ लिया और समझने के बाद उन्होंने अपना फीडबैक दिया, ठीक है। और उस फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए मैंने और लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। सो दैट इज बेसिकली द साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि लीनियर मॉडल से स्टार्ट होता है और जब उसमें फीडबैक आता है, ठीक है, और उस फीडबैक के थ्रू सेंडर जो है वो फिर से उस कम्युनिकेशन को एक साइकिल बनाता है, उसको जारी रखता है। सो दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा क्योंकि मैं डेली आपको एक एक टॉपिक पे लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किया करूंगा। तो आज हम लोग सिर्फ लीनियर मॉडल पर बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ग्लासवेल मॉडल पर जाएंगे। चूंकि अब इस मॉडल में ये मॉडल आपको समझना क्यों जरूरी है लीनियर मॉडल, क्योंकि अब इस मॉडल में मजीद रिसर्चेस की वजह से, मतलब इस मॉडल पर रिसर्च हो रही थी तो उसमें मजीद फैक्टर्स ऐड होते गए, ठीक है। कि अगर सेंडर और रिसीवर की लैंग्वेज सेम है और उनको मतलब समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, तो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से यह मैसेज सही तरीके से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता। तो इसमें अब मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे स्टेप बाय स्टेप, उसमें से मैं इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो है वो उस पर लेक्चर बना के आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा और उसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे कम्युनिकेशन थीरीज पर। चूंकि बहुत ज्यादा थीरीज है, 20+ थीरीज है, तो उसमें फिर हम लोग थीरीज पर बात करेंगे जिसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज पर कम्युनिकेशन थीरीज बनी है जो कि रिसर्च में आपको बहुत ज्यादा मदद देगी, जिसमें फॉर एग्जांपल मैजिक बुलेट थीरी है, जिसमें यूज एंड ग्रेटिफिकेशन थीरी है और सारी थीरी जो है, स्पायरल ऑफ साइलेंस है, जितनी भी थीरीज है तो उस पर मैं आपको लेक्चर्स वक्तन बवक्तन अपलोड करता जाऊंगा। लेकिन आज के लिए आप लोगों ने सिर्फ ये समझना जरूरी है कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। कम्युनिकेशन का बेसिक मॉडल जो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का साइकिल कैसे होता है जो कि लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बाद एक स्टेप बन जाता है, ठीक है। एक बार फिर मैं जल्दी से दोहराता चलूं कि कम्युनिकेशन बेसिकली बातचीत को कहते हैं, ठीक है। और बातचीत मतलब कि एक सेंडर होता है और वो मैसेज सेंड करता है किसी चैनल के थ्रू एक रिसीवर को, रिसीवर उसका इंटरप्रेट करता है। सो ये एक कम्युनिकेशन साइकिल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो कि बेसिक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसके फैक्टर्स में सेंडर
चैनल और रिसीवर, ये 3 चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं और ये किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं? ये एक मैसेज के लिए इन्वॉल्व होते हैं या फिर इंफॉर्मेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, मैसेज या फिर इंफॉर्मेशन, ठीक है? तो लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर एक मैसेज सेंड करता है किसी चैनल के थ्रू एक रिसीवर को, सही है? और फिर जब वो रिसीवर फीडबैक देता है सेंडर को, सो इट मीन्स के ये मैसेज अंडरस्टैंडेबल है एंड ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की मिसाल है। लाइक इसको हम लोग एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कह सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही है। मज़ीद लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फिर आप लोग क्या करेंगे कि साथ में कमेंट सेक्शन में आप मुझे टॉपिक्स बता सकते हैं जिन टॉपिक्स को समझने में आपको दिक्कत होती है या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या आपको समझ नहीं आती, तो मैं इसी तरह आसान अल्फाज में आप लोगों को वो टॉपिक्स बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।